25 वर्ष बाद दरभंगा को मिला सबसे सुनहरा मौका। 54वां वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आज 3 दिवसीय आरंभ हुआ। जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय शिक्षा विभागीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सौजन्य से आरंभ हुआ। कार्यक्रम का आरंभ तिलावत कुरान से हुआ। सरस्वती वंदना के उपरांत अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा स्वागत गान से हुआ। महाविद्यालय प्रचार सह कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर डॉक्टर एम हसन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए NEP 2020 की गुणवत्ता विवेचना की। इस अवसर पर NCTE के अध्यक्ष श्री दिनेश प्रसाद सकलानी ने वर्चुअल भाषण से संबोधित किया। आपको बताते चले, भारत के हर कोने से शिक्षक वर्चुअल और फिजिकल तौर से जुड़े थे इस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आह्वान किया। IATE के सचिव श्री कुकर्ती ने अपना संबोधन में IATE की कार्य प्रणाली की चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति की नवीनतम को व्यवहारिक बनाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य संरक्षण पैट्रन के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों की भूमिका के महत्व को दर्शाया। और क्या कहा गया, आइए हम आपको सुनाते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जाकिर हुसैन कॉलेज को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऑल इंडिया टीचर्स एजुकेटर्स की कॉन्फ्रेंस को अपने यहाँ होल्ड किया। उसकी तैयारी उन्होंने की। आज उसका इनॉग्रेशन सेशन में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम है और मेरे ख्याल में पूरे देश को, बिहार को इससे लाभ है। तो शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर चर्चा होगी, बहुत सारे विषय सभी क्या सर कार्यक्रम अभी? हाँ, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन का 54वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर एक बहुत पुरानी संस्था टीचर इंस्टीट्यूशन का है, जिसका यहाँ 54वां सम्मेलन हो रहा है। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उस पर गहन विचार विमर्श होगा और उस किस तरह से क्वालिटेटिव एजुकेशन दिया जा सकता है उस पर विचार होगा। और शिक्षा का लक्ष्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि शिक्षा क्वालिटेटिव हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और शिक्षा की पहुंच हर आदमी तक हो, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए यह एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो भी होगी वह मातृभाषा में होगी। मातृभाषा के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकते हैं और शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह बिहार में 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष पहले इसका सम्मेलन पटना यूनिवर्सिटी में हुआ था, 25 वर्ष के बाद यह दरभंगा में हो रहा है। हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, चूँकि ये छोटे शहर में नहीं होता है, लेकिन संजोग से 1 वर्ष पहले यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और हवाई जहाज़ का आवागमन हो गया। इसलिए इस बार हमको ये नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस का मौका मिला और मिथिला विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को, इस सेमिनार को आयोजन कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वह मानव संसाधन विकास को भेजा जाएगा। साथ ही इसमें जो हमारे NCT के चेयरमैन सकलानी साहब ने भाग लिया, वो NCERT के डायरेक्टर भी हैं और उन्हीं के ऊपर इसको लागू करने का NCERT, NCT और UGC पर दिया गया है। तो सब मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और यह इस साल से लागू होगा, उसके लिए प्रयासरत है। कहाँ से सम्मेलन में भाग लेने? पूरे सम्मेलन में देश के विभिन्न कोनों से, हैदराबाद से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, पूना से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, UP से आए हैं, हर कोने से लोग आए हैं। और यह कॉन्फ्रेंस में लगभग बाहर के 400 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं और लोकल डेलीगेट्स अलग। टोटल डेलीगेट्स लगभग 700-800 हैं और यह 3 दिनों का सम्मेलन है। 26, 27, 28 को इसका समापन वैलिडिटी होगा, जिसके चीफ गेस्ट हमारे प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी हैं और उनके द्वारा इसका समापन
बाहर से मतलब फॉरेन से भी आए हैं? नहीं, ये फॉरेन से इसमें नहीं, क्योंकि ये नेशनल लेवल का है और नेशनल के जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पांडिचेरी के, उसके बाद क्या कहते हैं बलिया जे चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के हैं, हैदराबाद मानो यूनिवर्सिटी के हैं, उसी तरह से दिल्ली के हैं, BHU के हैं, ये लोग भाग ले रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम DN सिंह हुआ, हम डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हैं और इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। किस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए बहुत क्या लगता है इससे स्टूडेंट लोगों को कितना फ़ायदा होगा? क्रिटिकली एनालाइज करें, असेस करें लोगों को और थोड़ा अपने आइडियाज बहुत को दें। मतलब कि पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, सेमिनार में क्या सब होता है, ये सब बारे में पता जहाँ चलेगा। तक ITEP की बात है, जानकारी थोड़ी बहुत मिल रही है। इंटीग्रेटेड क्या नाम है आपका? खासकर आप यहाँ ट्रेनिंग जो करने आए थे, कितने वर्ष पहले आए थे और कैसा अनुभव रहा? और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उनका भी मन है कि ट्रेनिंग करें, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी हुआ। मैं 15-17 सेशन में B.Ed में एडमिशन लिया था। उससे पहले भी मेरा एडमिशन हो रहा था कहीं और 14-15 सेशन में, लेकिन मेरी आकांक्षा थी जो मैं जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से ही प्रशिक्षण प्राप्त करूं। फिर अब ट्रेंड बदल गया है। अब जो होता है, यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट लेती है, टेस्ट लेती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपको कॉलेजेस को चूज करना पड़ता है। तो जाकिर हुसैन की यह एक खासियत है, जब भी यूनिवर्सिटी पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में विगत 3 सालों से मिथिला यूनिवर्सिटी ही इंट्रेंस टेस्ट ले रहा है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी स्टूडेंट इंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं तो उनकी पहली आकांक्षा रहती है जो हम जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से ही प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसलिए सबसे पहले सीट अगर फुल भी होता है तो जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का ही फुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे को करिकुलर एक्टिविटी द्वारा पढ़ाया जाता है, छात्र अध्यापक को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप का अच्छा मौका मिलता है, उनमें कोऑपरेटिव भावना का विकास किया जाता है। तो यह सारी भावनाओं का जो विकास होता है, यह सारी जो डायमेंशन है, इस पे काम होता है। और यह जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1982 से है और एक विशेष परचम यह टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में बिहार और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अपना फैला रही है और नाम कमा रही है। आप अपने कॉलेज को सुंदर बनाने के लिए, आपको अभी हमने देखा कि आप पत्थर उठा रहे थे, आपने अभी दरी लगाया है। कितना प्यार प्रेम करते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम है, ये हम लोगों का प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है। हम लोगों ने सींचा है स्टार्टिंग फेज से, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे रसीद कटेगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे सर्टिफिकेट की व्यवस्था होगी, सारी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग की सहभागिता रही है। ये कॉलेज आपको कितना दे चुका है और आप इस कॉलेज को कितना है? इस कॉलेज में जुड़े तो हम लोगों ने BTET का एग्ज़ाम पास किया, CTET का एग्ज़ाम पास किया, मेरा नेट निकला, JRF निकला एजुकेशन से। तो इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पूरे जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बुनियादी जो फैक्टर्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो यहाँ से मिला, उसको हम कतई अपने जीवन में भूल नहीं पा सकते हैं। ये पूरा जो आज का प्रोग्राम, उसका नाम क्या है आज का? ये जो है एक सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिशन कॉन्फ्रेंस है। आईटा जो है इसके एक मतलब टीचर्स का एसोसिएशन जो है पूरे राष्ट्र लेवल का, उसकी सहभागिता है इसमें, उसके ही उनके द्वारा ही लिया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा बिहार मतलब दरभंगा के दृष्टिकोण से भी यह एक बहुत बड़ा एक आयाम है, जिसकी प्रतिपूर्ति आज हमारे जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के कैंपस में हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। आप कहाँ से आते हैं? मैं दरभंगा पॉलिसी पे हम वैसे नेट से डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं और यहाँ हम उनके अदर स्कॉलर्स हो, एजुकेशनिस्ट हो, शिक्षाविद हो, प्रोफेसर्स हो, उनके गुण जानते हैं। तो एक अलग कंसेप्ट हमारे अंदर आता है। उसका लाभ आपको मिलेगा? जी, क्या मिलेगा? आगे फॉर फ्यूचर मिलेगा और कुछ आगे कैरियर बनाने में भी आपको मदद मिलेगी इस तरह का कॉन्फ्रेंस अगर? वर्तमान में मैं सेंट जोसेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कहाँ वो पर? अभी मिलेगा सेंट जोसेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कहाँ? कालसिंग सराय, समस्तीपुर। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा कुमारी।